पहले जब बसों में जाया करते, तो क्या गांव वाली बसें गांव के बाहर उतारती, रोड हमेशा गांव के बाहर से जाती, गांव के अंदर से रोडें नहीं जाया करती थी, तो गांव के बाहर उतार दिया। अब मान लो महिला पुरुष दोनों उतरे, महिला पुरुष दोनों साथ नहीं चल सकते, आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, बराबर बराबर चलो तो गांव में बात बना ले लोगे, हीरो बने। तो पुरुष 10 कदम आगे चल रहा है, महिला थोड़ी 10 कदम पीछे चल रही है, तो महिला उतरते ही पूछ लेती है कि भाई घर कितनी दूर है, जिस घर पे अपने जाना है वो घर कितनी दूर है। तो पुरुष, हाँ वो पुरुष बता देता है कि भाई अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो महिला आराम से पीछे यूं गीत गुनगुनाती हुई, सात समंदर पार में टाइप का है ना, जो गीत आ रहा है वो गीत गुनगुनाती हुई चलती है। अचानक जैसे वो घर आने वाला होता है, पुरुष अब पीछे मुड़ के तो कह नहीं सकता, तो पुरुष आगे से कहता है है ना, इसका मतलब होता है आपका समय शुरू होता है। वह अचानक जो महिला सात समंदर पार गा रही थी, वो अचानक अपनी टोन चेंज कर लेती है और जोर जोर से रोती है, और जो महिला जितनी दूर की रिश्तेदार होती है वो उतनी जोर से रोती है, ताकि वो ये फील करवा सके कि नहीं मुझे दुख है, और जोर जोर से रोती हुई घुसती है। तो बाहर बैठे आदमी को लगता है इसके खास है, देखो होता है इसका ठीक उल्टा है, तो जितनी ज्यादा जोर से रो रही है उसके कोई भी खास है। अब इससे भी बड़ा ढोंग दूसरा है, जब वो रोती हुई महिला अंदर जाती है, तो अंदर बैठी जो महिला है वो उसको चुप और करवाती है, जबकि उनको भी पता है कि ये रो नहीं रही, क्योंकि वो भी तो ऐसे ही आई थी अंदर, है ना। षड्यंत्र में सब शामिल है ना, और वो तो ना बिननी, अरे वाह वाह बिननी, या ना करो वाह, आसी बे तो जासीर, है ना, बे माता इताई आंख लिख्यार, सांस इती लिखेड़ी, वाह वाह बिननी वाह। अब क्या ऐसे मामलों में घर के अंदर दो एक बच्चों की ड्यूटी होती है कि जैसे कोई नया बंदा है, हाथों हाथ उसको पानी पिलाना है, हाथों हाथ उसको चाय ला के देना, तो डमरू दो घूमते ही रहते हैं, 10-10 12-12 साल के टावरों का ये काम होता है कोई। तो हाथों हाथ जैसे ही वो वान एक बच्चा आया पानी लेके, लो लो बीननी पानी, ओ वाह 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 बीननी वाह वाह, तो बीननी 2-1 मिनट में हाथों हाथ पानी पीती है, नहीं तो हाथों हाथ को चाय लेके आ जाता है। मतलब 2.5 मिनट के बाद में उनकी बातें वैसी होती थे, वो चूड़ो कितना भी लाया, कठे चूड़ो, मिनक मरा इनके, आपको अभी दुख था। और ये सब जो शताब्दियों से ये षड्यंत्र जारी है महिलाओं का, ये केवल इस वजह से संभव है क्योंकि घूंघट है। हाँ हाँ इसलिए लड़कियों, तुम कभी भी घूंघट का विरोध मत करना, यदि तुमने घूंघट का विरोध कर दिया और घूंघट समाप्त हो गए, तुम्हारा षड्यंत्र पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए जब भी कहा जाए क्या पर्दा पर्दा समाप्त करनी, तुम कहे नहीं, ये रहनी चाहिए, ये हम पे डिपेंड करता है, हम चाहेंगे तो रखेंगे और चाहेंगे तो नहीं रखेंगे, ये हमारी मर्यादा है, गहना है, आभूषण, दो चार ऐसे डायलॉग देना तो बाकी लोग भी राजी हो जाए और तुम्हारा षड्यंत्र भी जारी। तो महिलाओं के पास गुण है जी, विशेष गुण है, तो अब कोई रोती नहीं है, अब बस है। तुम गांव जाती नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता। अच्छा चल आज इसको मजे आए हैं पूरे। हाँ अच्छा, कि दो चार महिलाओं को साथ में और लेके जाती है, तुम एक्टिंग में साथ देना थोड़ा। अच्छा ये और वाला होता है। अच्छा सही है भाई, सही है। हाँ षड्यंत्र है, पूरा षड्यंत्र है साहब। नहीं पहले तो मैं बताऊं, विदाई नहीं, मैं ये मेरा देखा है। विदाई छोड़िए, मम्मी पीहर साल में एक बार जाती, ननियाल जाती, वापस आती ना तब भी रोती। पीछे वाली पीढ़ी वाले जब मोबाइल और ये नहीं थे, तो आप कभी 2 साल में 3 साल के अंदर तो आप पीहर जा रहे हो, तो जब जाते हो तब अपने आप ही स्वाभाविक है कि उनसे जब आप निकलोगे वहां से वापस आओगे तो आपको रोना आना स्वाभाविक। पहले गांव में होते भी सब खोड़ रही थे। मुझे याद है पहले की डेथ हो गई, लड़की के पीहर में किसी की डेथ हो गई, तो कागज आते कि भाई फलान जी की डेथ हो गई है। तो अब वो पुरुष के पास आएंगे, महिलाओं के पास तो आएंगे नहीं, पुरुष महिलाओं को बताते ही नहीं कि आपके गांव में किसी की डेथ हो गई, क्योंकि लगता है कि यार यदि बता दिया तो अभी ले जाना पड़ेगा, अभी तो खेत का काम है, 2 आदमी खोटी हो गए फालतू के, तो बताते नहीं। फिर क्या है, जब वो खेत वेत के काम पूरे हो जाते तब कहते कि तेरे को पीर मिला के लाते हैं। लड़की सोचती कि यार सच में ही कोई मिलाना का इनके जी में आई होगी, मिला के लाए, वहां उतरने के बाद कहते तुम्हारे फलाना जी नहीं है।
वरना तो ये भी था कि यदि आप पहले बता दो और यदि नहीं गए तो वो रो रो के यहीं पे कर उठा लेगी, तो बाद में 6 महीने तक ये रोना कितने दिन तक चलेगा अपने। तो पहले वाले इन चीजों का बड़ा ध्यान रखते। तो मेरे को अब भी याद आता है कि अचानक कभी कोई हमारे घर में नहीं, मम्मी कहते ना कि चलो ननिहाल चलना है हमारे, तो मम्मी फटाफट कहती हमारे कोई ना कोई नहीं है आज। कि महिलाएं ये समझने लग गई थी कि ये अचानक तो कभी लेके नहीं जाएंगे, अचानक लेके जाए इसका मतलब कोई ना कोई दुख की बात है। या फिर ऐसे बता, जैसे कई बार किसी की यंग एज में डेथ हो जाती है ना, कोई यंग डेथ हो गई जैसे किसी की, तो उसका नाम नहीं बताते, फिर किसी बुजुर्ग का नाम बताते जिनको अब जाना ही था, जो एंड टाइम पर ही बैठे हुए थे कि वो फलान जी बीमार चल रहे हैं, मिलाने के लिए लाना है, उसका भी उसको नहीं कहते कि डेथ हो गई, तो ज्यादा वो ये समझे कि ये झूठ बोल रहे हैं, कोई मिलाने के नहीं लेके जाए, वो नहीं है। एकदम वहां पास पहुंचते करके तब कहते नहीं फलान जी तो है, फलान जी नहीं है, वरना आदमी बेहोश हो जाए ना। आप यदि पहले बता दो तो वो उनका वो कॉमन सेंस तो खतरनाक ही था कि यार कब बताना है कब नहीं बताना है। तो वो वे भाई महिलाएं जो विदाई होती है उस समय जो गीत गाती है उन गीतों को क्या बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? चलो आगे लिखो, लिखो हिचकी आवा, हिचकी बेरन आवा, हिचकी कोई बादी लोग पुकारे बेरन आवा हिचकी। लिखो यह है मेवात क्षेत्र का लोकगीत है, इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ मेवात रीजन। ये क्षेत्रों का नाम याद रखना भाई थोड़े ना। यह है मेवात क्षेत्र का लोकगीत है, इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ मेवात रीजन, मेवात क्षेत्र का लोकगीत है।